क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्युते। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम आचार्य अमृत चंद्र प्रतिष्ठ की आत्मख्याति टीका निर्जराधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। रागी सम्यक दृष्टि नहीं होता और वह अनादिकाल से अपद पद में उन्मत्त हो रहा है। यदि रागी मिथ्या दृष्टि अपद पद में उन्मत्त हो रहा है तो फिर अपना वास्तविक पद क्या है? तो अभेद अखंड स्थिर एक नियत ऐसा ज्ञान ही हमारा वास्तविक निज पद है। उस पद की सिद्धि करने के बाद उस पद को ग्रहण करने की प्रेरणा दी और उस गायक भाव स्वरूप अपने आत्मा की महिमा करते हुए उसे 141वें कलश में चैतन्य रत्नाकर कहा था। मूल कलश तो अपन ने कल देख लिया था, लेकिन उस पर बनारसी दास जी का भावानुवाद, साथ में नाटक समय सार की टीका लिखने वाले बुद्धिलाल जी ने जो समुद्र से समानता घटित की है, ऐसे ही पंडित जयचंद जी छाबड़ा 2-3 बातें शेष रह गई थी, इसलिए उसकी चर्चा करते हुए अगले कलश और गाथा की तरफ अपन बढ़ेंगे। मैं चाहूंगा 141वां कलश हम सभी मिलकर के एक साथ पाठ करते हैं पद्यानुवाद के साथ में। बोलिए। अच्छा स्वयमुच्छलन्ति यदि महा संवेदना व्यक्तयो निष्पीताखिल भावमण्डल रस प्राग्भारमत्ता इव यस्या भिन्न रसः स एष भगवान् नेकोऽप्यनेकी भवन् वल्गत्युत्कलिकाभिरद्भुत निदेश चैतन्य रत्नाकरः सब भाव पी संवेदनाय मत होकर स्वयं ही हो उछलती जिस भाव में अद्भुत निधि वह आत्मा भगवान वह चैतन्य रत्ना कर सदा ही एक है फिर भी अनेकाकार होकर स्वयं में ही उछलता। चैतन्य रत्नाकर, जिसमें ज्ञान की तरंगे, निर्मल तरंगे निरंतर
उठ रही है। ऐसा अद्भुत निधि, क्योंकि उसे समुद्र की उपमा दी है, इसलिए उसकी तुलना किस प्रकार की है ये अपन पढ़ते हैं 204 नंबर पेज पर, अनुशीलन 204 नंबर पेज पर। यहाँ ज्ञान को समुद्र की उपमा दी है। समुद्र में रत्नादि अनंत द्रव्य रहते हैं, ज्ञान में भी अनंत द्रव्य प्रतिबिंबित होते हैं। तो सीधा ज्ञान से ही लिया। यदि आत्म द्रव्य से लेते, आत्म द्रव्य, तो आत्मा में भी अनंत गुण है। जैसे समुद्र में अनंत रत्न है, ऐसे आत्मा में भी अनंत गुण है। समुद्र रत्नादि रूप नहीं हो जाता, ज्ञान भी ज्ञेय रूप नहीं होता। समुद्र और रत्न अलग अलग रहते हैं, ऐसे ज्ञान ज्ञेय भी अलग रहते हैं। समुद्र का जल निर्मल रहता है, ज्ञान भी निर्मल रहता है। समुद्र परिपूर्ण होता है, ज्ञान भी परिपूर्ण रहता है। समुद्र में लहरें उठती है, ज्ञान में भी मति स्रोत आदि तरंगे हैं। समुद्र महान होता है, ज्ञान भी महान होता है। समुद्र अपार होता है, ज्ञान भी अपार है। समुद्र का जल निजाधार रहता है, ज्ञान भी निजाधार है। समुद्र अपने स्वरूप की अपेक्षा एक और तरंगों की अपेक्षा अनेक होता है। ज्ञान भी ज्ञायक स्वभाव की अपेक्षा एक और ज्ञेयों को जानने की अपेक्षा अनेक होता है। ये सभी एक एक बात को भी ध्यान से आप पढ़ेंगे तो सहज ख्याल में आने जैसी विशेषताएं हैं। जयचंद जी छाबड़ा ने तो किस अपेक्षा से भेद है और किस अपेक्षा से अभेद है, इसी की चर्चा की है। पंडित जयचंद जी छाबड़ा भावार्थ में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं, जैसे अनेक रत्नों वाला समुद्र एक जल से ही भरा हुआ है और उसमें छोटी बड़ी अनेक तरंगे उठती रहती है जो कि एक जल रूप ही है, इसी प्रकार अनेक गुणों का भंडार ये ज्ञान समुद्र आत्मा एक ज्ञान जल से ही भरा हुआ है। पीछे गुरुदेव ने भी दो उदाहरण दिए। कोई एक ज्ञायक भाव निर्भर महा, ज्ञायक भाव ज्ञायक ज्ञान से भरा हुआ, जैसे नमक की डली खारेपन से भरी हुई है, शक्कर मिठास से भरी हुई, ऐसे ही आत्मा भी ज्ञान से भरा हुआ अने अनंत गुण है, लेकिन मुख्य रूप से ज्ञान से चैतन्य से भरा हुआ है। और कर्मों के निमित्त से ज्ञान के अनेक भेद अपने आप प्रकट होते हैं, उन्हें एक ज्ञान रूप ही जानना चाहिए, खंड खंड रूप से अनुभव नहीं करना चाहिए। कलश टीका का भी दिया, लेकिन कोई विशेष बात नहीं है, इसलिए हम सीधा बनारसी दास जी का छंद सुनील जी से सुनते हैं। बनारसी दास जी का भावानुवाद। जाके उर अंतर निरंतर अनंत धर्म भाव भासी रहे पैसु भाव नटर तू है निर्मल सो निर्मल सुजीवन प्रगट जाके घट में पघट रस कौतुक कर तू है जागे मति श्रुति औधि मन पर्य केवल सु पंचे धात रंग नियो मंगी उचर तू है सो है ज्ञान उदधि उदार महिमा पार निराधार एक में अनेकता धर तू है। आरंभ में पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे ज्ञानी सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं। जाके वो अंतर जिसके अंतरंग में अनंत द्रव्यादि भाषित हो रहे हैं, लेकिन ये सम्यक दृष्टि की बात नहीं हो रही है, ये ज्ञान स्वभाव की बात हो रही है। ये ज्ञान सो ही ज्ञान उदधि, उदधि ज्ञान समुद्र ज्ञान सागर, ये ज्ञान की सब महिमा चल रही है। कैसा है ज्ञान? जिसके अंतरंग में अनंत द्रव्य भाव ये सब भाषित हो रहे हैं, भाषित हो रहे हैं, जानने में आ रहे हैं। सभी सकल द्रव्य के गुण अनंत
पर्याय अनंता, ये सब वो तो केवल ज्ञान तो प्रगट पर्याय की अपेक्षा और स्वभाव की अपेक्षा ज्ञान का स्वभाव ऐसा है। प्रतिदिन मंगलाचरण में भी अपन बोलते हैं सर्व भावान तरत छेदे, ऐसा वो समय सार। पै स्वभाव न तरतु है, भले वे अनंत द्रव्य भाषित हो तो भी सहज ज्ञान स्वभाव, उससे वह टलता नहीं है। दर्पण में चाहे जितने वर्ण प्रतिबिंबित हो, चाहे जितने पदार्थ प्रतिबिंबित हो, चाहे वे काले पीले नीले हो और चाहे ठंडे गर्म हो, लेकिन दर्पण अपने स्वरूप स्वभाव से नहीं टलता है। निर्मल सो निर्मल सुजीवन प्रगट जाके, निर्मल निर्मल ही निरंतर जिसकी पर्याय प्रकट होती है। घट में अघट रस कौतुक करतु है, घट में अघट रस, अघट रस का अर्थ क्या किया? घट माने शरीर और अघट माने शरीर से रहित, शरीर इंद्रियों वाला है, इसलिए अघट माने अतीन्द्रिय रस। तो ज्ञान अतीन्द्रिय ही है। तो ज्ञान घट में माने ज्ञान के अंतरंग में निरंतर अतीन्द्रिय रस, अतीन्द्रिय आनंद उसके साथ में उछलता रहता है। और जिसके मति श्रुत अवधि मन प्रत्यय, ये 5 प्रकार की तरंगे निरंतर उठती, या तो मति ज्ञान श्रुति ज्ञान चलता है, अवधि मन प्रत्यय ज्ञान भी हो जाते हैं, और केवल ज्ञान होता है तो केवल ज्ञान की तरंगे उठती रहती हैं। सोए ज्ञान उदधि उदार महिमा अपार, ऐसा ज्ञान रूपी समुद्र कैसा है? उदार है, जिसकी महिमा अपार है, निराधार। समुद्र तो तभी फलेगा फूलेगा भरपूर रहेगा ना जब सब ओर से नदियां उनमें पानी ला करके डालेंगी। माने समुद्र नदियों के आधार से है ना, नदियां पानी, नदियों में बाढ़ आकर के पानी नहीं जाएगा, समुद्र में तो पानी रहेगा नहीं। ऐसा नहीं है, समुद्र स्वयं से ही जल की निधि है। ऐसा नहीं है कि वे लाएंगे तो ही पानी उसमें होगा, स्वयं उसका पानी अपना स्वयं का है, इसलिए निराधार कह रहे हैं, उनके आधार से नहीं है, बल्कि नदियां उसके आधार पे है। हाँ, नदियां तो उसमें से कहाँ निकलती हैं, लेकिन नदी में पानी आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है? वो समुद्र का पानी भाप बन के जाता है, फिर बरसात होकर के गिरता है पहाड़ों पर, तब वो नदियों में आता है। नदी पानी कहाँ से आएगा? नदियां उसके आधार पर है, समुद्र नदियों के आधार पे नहीं, निराधार। एक में अनेकता धरतु, एक ज्ञान स्वरूप है, लेकिन अनंत पदार्थों को जानने की अपेक्षा अनेक पने को भी वह धारण करने वाला है। ऐसे वो निज पद की महिमा बताने के लिए अपने ज्ञान स्वभाव की ये महिमा की गई है। क्यों कर रहे ज्ञान स्वभाव की महिमा? अधिकार तो निर्जरा का चल रहा है ना, इसकी महिमा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उस निर्जरा की उत्पत्ति भी इसके बिना संभव नहीं है। अब ये बात आगे चर्चा करने जा रहे हैं, और निर्जरा के साथ साथ पूर्ण मुक्ति तक की बात करते हैं, इसके बिना संभव नहीं है। अब ये चर्चा प्रारंभ करते हैं। 142वां कलश, और इस कलश में जो चर्चा कर रहे हैं वो अगली गाथा में भी आने वाली है। फिर से कलश है कि गाथा ही? इसके बाद गाथा ही है। अब आगे के कलश में कहते हैं कि आत्मा को जाने बिना कुछ भी करो। अभी तो ज्ञान की बात कर रहे थे, तो आत्मा कह रहे हैं। वो ज्ञान पद, ज्ञायक भाव, भले ज्ञान शब्द से कह रहे, लेकिन वो आत्मा ही है, ज्ञान स्वरूपी आत्मा ही है। ज्ञान लक्षण, ज्ञान स्वभाव, उसकी मुख्यता से उसे ज्ञान कहते हैं। तो आत्मा, आत्मा को जाने बिना कुछ भी करो सुख शांति की प्राप्ति नहीं होगी। बहुत अच्छे कलश, बहुत अच्छी चर्चा। 205 नंबर गाथा आएगी ना, 205। इसके बाद 206 नंबर की भी बहुत उत्कृष्ट गाथा आने वाली है। 206 नंबर की गाथा के बाद में 144वां कलश भी बहुत बढ़िया आने वाला है। सभी विषय बहुत मार्मिक चलेंगे। अभी 142वां कलश बोलते हैं। क्लेशन्तां स्वयमेव दुष्करतरे मोक्षोन्मुखे कर्मभि क्लेशन्तां च परे महाव्रत तपो
भारेण भग्नाश्चिरम् साक्षान्मोक्षमिदं निरामयपदम् संवेद्यमानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानगुणं विना कथमपि प्राप्तुं क्षमन्ते नहीं। ज्ञानम साक्षात मोक्षम। ज्ञान कैसा है? साक्षात मोक्ष स्वरूप ही है। ज्ञान अपने आप में यदि ज्ञान को भी देखा जाए ना, वह भी अपने आप में उलझता नहीं है। तो उलझता हमेशा राग आदि के कारण से है, विपरीत मान्यता के कारण से है। यदि सही ज्ञान है कहीं उलझता नहीं। और ज्ञान स्वरूप आत्मा है, वो तो मोक्ष स्वरूप ही है, साक्षात मोक्ष। दो पंक्तियों का अर्थ पहले करते हैं, फिर दोनों का करते हैं। साक्षात मोक्षः इदं निरामय पदम संवेदमानम स्वयं ज्ञानम। ज्ञान कैसा है? साक्षात मुक्त स्वरूप है, निरामय पद है, विपदा मां पदम पदम, जिसके सामने सारी विपदाएं भी चली जाती हैं। निरामय पद, स्वयं संवेद्यमानम, स्वयं संवेद्यमान है। और ऐसा वह पद ज्ञान गुणम बिना कथमपि प्राप्तुं क्षमन्ते नहीं। उसे ज्ञान गुण के बिना किसी प्रकार से प्राप्त करने में कोई समर्थ नहीं है। प्राप्तुं क्षमन्ते नहीं, ज्ञान गुण के बिना उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। वह स्वयं ज्ञान स्वरूप है, तो उसके प्राप्ति का उपाय भी कैसा होगा? ज्ञान स्वरूप ही है, होगा नहीं है, उसके बिना कोई दूसरा नहीं। अब दूसरे क्या क्या करते हैं वह व्यर्थ चला जाता है। उसके ऊपर की दो पंक्तियों में चर्चा की है। अब इन दिनों में आदरणीय दादा भी इसको बहुत समझाने की कोशिश कर रहे हैं। समझाने की कोशिश क्यों कर रहे? इतनी सी बात कोशिश इसलिए कर रहे कि जल्दी से गले नहीं उतरती है ना। दो तरह से समझा रहे हैं। एक तो सहजता के आधार से, जो मुक्त हुए हैं वे क्या कर रहे हैं, जो बातें सोचो नहीं, बोलो नहीं, चेष्टा भी कुछ मत करो, ये जो स्थिति है वो कुछ नहीं हो रहा है ना, सहज है। तो जैसे वे सहज है, ऐसे सहज हुए बिना वहां तक पहुंचना संभव नहीं है। और दूसरा, जो मोक्ष में है वही मोक्ष मार्ग में होता है, होना चाहिए। यदि मोक्ष मार्ग में उसी प्रकार से नहीं है तो मोक्ष उस प्रकार से प्राप्त भी नहीं होगा। तो जो मोक्ष में है वो मोक्ष मार्ग में भी है। तो क्या है मुक्ति में? वही बात, न कुछ करना है, न कुछ सोचना है, न कुछ बोलना है, सहज अपने स्वरूप में ही मग्न है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो वही मुक्ति का मार्ग हो सकता है, उसके अतिरिक्त और कोई मुक्ति का मार्ग नहीं है। अपन जब निमित्त उपादान की बात करते हैं ना, तो उपादान में त्रिकाली उपादान तो सदैव है, वह तो कार्य का नियामक है नहीं। कार्य का नियामक क्षणिक उपादान है। क्षणिक उपादान में भी दो है, एक तत्समय की योग्यता और अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों का क्रम। तत्समय की योग्यता तो बिल्कुल उसके उसी रूप प्रकट होने की, एक तरह से होनहार जैसी है, वो तो हो है वही। तो योग्यता है वो प्रकट हुई उसी समय। और अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों का क्रम, जो कार्य होना है उसी प्रकार का ही तो क्रम चलेगा जो होना है। जाना मोक्ष है और पांच इंद्रिय विषय भोगों में और उसमें पूरा लगा हुआ है, भोगते भोगते चले जाएंगे मोक्ष। जो भी मुक्ति जा रहे हैं वो आत्म ध्यान की स्थिति में आत्म ध्यान पूर्वक ही जाएंगे, तो उसके पूर्व वही स्थिति आने वाली है। जहां जाना है वैसे परिणाम सहज होते हैं। वो गति अनुसार मति की, मति अनुसार गति, अब उसमें नहीं उलझते हैं।
जैसी गति है उसके अनुसार भी मति, वो पूर्व चलेंगे ही चलेंगे वैसे ही। वो संयम धर्म के उसमें एक उदाहरण दिया ना, वो दिन रात जो खाने में लगे हुए हैं, क्यों लगे हुए हैं? खाना खाया, उसके बाद फिर कुछ चाहिए, रात को सोते सोते भी मुंह में पान दबा के सोना, कुछ ना कुछ चाहिए, चढ़ने के लिए निरंतर चाहिए। क्यों चाहिए? लगता है ऐसी जगह से आए हैं जहां इनको खाने नहीं मिला होगा, या फिर ऐसी जगह जाने वाले हैं जहां खाने को मिलने वाला नहीं है, तो अभी यहाँ खा लो। वो उस तरह का परिणाम, जहां जाने वाले हैं उस तरह के परिणाम चलना प्रारंभ होते हैं। तो मुक्ति में जाने वालों के परिणाम कैसे होंगे, मोक्ष मार्ग वालों के परिणाम कैसे होंगे? ज्ञान गुणम बिना कथमपि प्राप्तुम क्षमन्ते नहीं। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्ममल वर्जित सिद्ध में, ज्ञान 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 में जहां होने वाले हैं उसकी प्राप्ति भी ज्ञान गुण के बिना संभव नहीं है। अब इसको छोड़कर क्या क्या करो? दो जनों को याद किया। पहली बात, दुष्कर तरई मोक्षोन्मुखई कर्म भी स्वयमेव क्लिंशंता। वो स्वयमेव शब्द का अर्थ ऐसा किया, अपनी कल्पना से, अपनी बुद्धि से। अनेकों ने मुक्ति का मार्ग सोच लिया, है नहीं वैसा, अपनी अपनी कल्पनाओं से मान लिया। कोई कैसा मान करके कोई भक्ति का मार्ग समझता है, कोई साधना का मार्ग समझता है, और है वह मोक्ष से उन्मुख है, मोक्ष की तरफ ले जाने वाला नहीं है, मोक्ष से उन्मुख करने वाला है। ऐसे कर्म और दुष्करतर कठिन तपस्या, पद्यानुवाद में तो पंचाग्नि तप इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया। तो कुंभ के मेले में बहुत सारे तपस्वी दिखाई देते हैं, अनेक प्रकार के तप करने वाले। कोई बहुत दिनों तक एक पैर पर खड़े हैं, बहुत से उल्टे लटक करके करने वाले दिखाई देंगे। ये पंचाग्नि तप लिखा है ना, उसमें चारों तरफ अग्नि जल रही है, चारों तरफ बीच में बैठे हैं। तो 5 कहाँ हुए? बोले सूरज की रोशनी में बैठे तेज धूप में, तो ये 4 और 1 को 5 पंचाग्नि कहते हैं। और कोई ऐसे भी होते हैं चारों तरफ बीच में जल रही है और ऊपर से सीके में बैठ करके उसके ऊपर, या उल्टे लटक करके। मेरे ख्याल से बनासीदास जी के उसमें है, अधोमुख भय के झूले हैं, उल्टे होकर के, बहुत बहुत तरह की। और वो कठिन तपस्या, देह को कष्ट दे करके की जाने वाली वो तपस्या, उसे कह रहे दुष्कर तरई। तो जिसमें अभी कष्ट हो रहा हो, ऐसी क्रिया, ऐसा उपाय, उससे सुख वाला वो साधन कैसे मिलेगा? सुखी होने का कार्य कैसे होगा? तो उसके द्वारा क्लेश संताम, भले ही चाहे जितना क्लेश उठावे, चाहे जितना कष्ट उठावे, परंतु उसे मुक्ति मिलने वाली नहीं है। ठीक है, ये तो स्वयं अपनी बुद्धि से समझ लिया, लेकिन जो जिनवाणी में बात कही है उसी का अनुसरण करे, जब तो दिक्कत नहीं है, जब तो मिलेगा। कहते तो भी नहीं मिलेगा। वो भी उसको भी कह रहे कि क्लेश सहना। किसको? परे महाव्रत तपो भारेण भगनाश्चिरम। और दूसरे वे तो स्वयं अपनी बुद्धि से विपरीत क्रियाओं को मान करके उसमें लगे थे, और दूसरे ऐसे महाव्रत का ही आलंबन कर रहे हैं, महाव्रत तप, और उसके भार से झुके जा रहे हैं, भग्न हो रहे हैं चिरम, चिरकाल से। साथ में करे क्लेशंताम, और वे भी कष्ट उठावे। अब तो जनवानी में जो कहा है महाव्रतादि का आचरण वही तो कर रहे हैं, लेकिन वह आत्मज्ञान के बिना कर रहे हैं, इसलिए वह भी क्लेश को ही देने वाला है। तो महाव्रतादि को जनवानी भी तो मोक्ष मार्ग कह दिया है, वह व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा है। और टोडरमल जी के अनुसार व्यवहार मोक्ष का मतलब जो निमित्त और सहचारी हैं, उसका निमित्त है, बाह्य निमित्त आधार है,
अंतरंग में ऐसा होने पर बाह्य में ऐसा होता है और साथ साथ चलने वाला है। इसलिए निमित्त और सहचारी जानकर कदाचित उसे कहा, लेकिन अकेला वही जहां पर है वह भी स्वरूप की प्राप्ति कराने वाला नहीं है, भग्न ही है, इसलिए वे भी क्लेश ही उठाएंगे। वो कारण फिर अभी अपन ने पढ़ लिया, क्योंकि वह मुक्ति का पद जो है साक्षात मोक्ष ज्ञान में है, या ज्ञान है वह साक्षात मुक्त स्वरूप है, तो उसकी प्राप्ति ज्ञान गुण के बिना और किसी प्रकार से होने वाली नहीं है। ये तथ्य वाक्य है, ये सिद्धांत वाक्य जैसा है। ज्ञानम ज्ञान गुणम बिना कथमपि प्राप्तुम क्षमन्ते नहीं। वह मुक्ति की प्राप्ति, इसमें ज्ञान में तीनों शामिल है। आगे तो बोध शब्द का प्रयोग भी करने वाले हैं, बोध शब्द का प्रयोग भी करेंगे, और बोधि इसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों आते हैं। तो इसमें तो ज्ञान ही कहा ना, तो पुण्य पाप अधिकार में पढ़ करके आए हैं। ज्ञान का ज्ञान, ज्ञान का श्रद्धान, ज्ञान का आचरण, वो सर्व ज्ञान पर घटित किया है, माने वास्तव में आत्मा। तो आत्माश्रित परिणति ही उसके बिना किसी प्रकार से मुक्ति की प्राप्ति संभव नहीं है। वो ज्ञान पद, निज पद, वह हमारा स्वरूप है, उसका आश्रय करने का यहाँ मुख्य रूप से प्रेरणा देना चाहते हैं। श्लोकार्थ पढ़ता हूं मैं इसका। स्वयं की कल्पना से जिनमत अस्वीकार, ये स्वयमेव शब्द में से अर्थ निकाला है। जिनमत, स्वयं की कल्पना से जिनमत में अस्वीकार, इन ऐसे कष्टों को जिनमत में स्वीकार नहीं किया है। जिनमत की क्रिया सहज की है, खींच तान करके की जाने वाली क्रिया नहीं है। ऐसी क्रिया करते करते कदाचित शरीर को कष्ट हो रहा हो तो उसकी परवाह नहीं करते, उसमें दुखी नहीं होते हैं। लेकिन शरीर को कष्ट दे करके चर्या का पालन करते हो, ऐसा नहीं है। 12 प्रकार के तपों में काय क्लेश नाम का तप भी तो है ना। तो काय क्लेश माने तो काया को क्लेश देना। अरे अंतरंग तपों की साधना करते हुए कदाचित काया को कष्ट होवे तो भी उसमें समता भाव रखना, सहज रहना, वो काय क्लेश, उससे दुखी नहीं होना, प्रभावित नहीं होना, कष्ट देने की बात नहीं है। जिनमत अस्वीकार और मोक्ष मार्ग के विरुद्ध कठिनतर प्रवृत्ति करके दुख पाओ तो पाओ, अथवा आत्मज्ञान बिना किए गए जिनागम कथित महाव्रतादि और तप के भार से भग्न होते हुए चिरकाल तक क्लेश भोगो तो भोगो। एक तरफ ये कहा ना, ज्ञान के बिना तप करना, कोटि जन्म तप तपे, ज्ञान बिन कर्म झरे जे, और ज्ञानी के क्षण माही त्रिगुप्ती ते सहज टरे ते। वो तो वास्तव में वहां कोटि जन्म तप तपे, और उसके साथ जो है ज्ञान बिन कर्म झरे जे, वो जो कर्म झरने की बात कर रहे हैं ना, वो तो वास्तव में काल पाए विधि झरना, कासो निज काजन सरना, वो काल पा करके झरने वाले उनकी बात है। वो उन तप के कारण से वो खिरे हुए, ऐसा नहीं है। और इधर त्रिगुप्ती ते सहज करे थे, और वह आत्मा को जानकर पहचान कर उसमें लीन होने वालों के सहज निर्जरा होती है। तो ऐसे मुनिराज भी तो बाहर में महाव्रतादि का पालन करते दिखते हैं ना, होता है, वो सुमेल है, द्रविलिंग भावलिंग का निश्चय व्यवहार का ऐसा सहज सुमेल है उसके साथ में। क्लेश भोगो तो, किंतु साक्षात मोक्ष स्वरूप स्वयं संवेद्यमान निरामय इस ज्ञान पद को ज्ञान गुण के बिना किसी भी प्रकार से प्राप्त नहीं किया जा सकता। वो ज्ञान गुण का अर्थ शास्त्र ज्ञान नहीं है। बहुत शास्त्र पढ़ लिए, चर्चा कर ली, चिंतन कर लिया। वास्तव में ज्ञान गुण का अर्थ है स्वरूप को जानकर ज्ञान स्वरूप आत्मा में लीन होना, और वो आत्मा में लीन होना ही चारित्र भी है, चर्या भी, और वास्तव में वो क्रिया भी है। सुनील जी से हम कलश और पद्यानुवाद सुनते हैं।
क्लिश्यन्तां स्वयमेव दुष्करतरैर्मोक्षोन्मुखै कर्मभिः क्लिश्यन्तां च परे महाव्रततपो भारेण भग्नाश्चिरम् साक्षान्मोक्ष इदं निरामयपदम् संवेद्यमानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानगुणं विना कथमपि प्राप्तुं क्षमन्ते नहि पंचाग्नितपया महाव्रत कुछ भी करो सिद्धि नहीं जाने बिना निज आत्मा जिनवर कहे सब व्यर्थ है मोक्षमय जो ज्ञान पद वह ज्ञान से ही प्राप्त हो निज ज्ञान गुण के बिना उसको कोई पा सकते नहीं कोई पा सकते नहीं। कोई में एक तो अन्यमति और दूसरे जैनमति। अन्यमति वो अन्य प्रकार की क्रियाएं करते हैं तो वो प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन जैनमतियों का तो अधिकार है ना, वो तो मोक्ष जाएंगे ही। लेकिन वो जैनमति हो तो भी उन्हें वास्तविक जो मुक्ति मार्ग है वही अपनाना पड़ेगा। जैनमति है इसलिए उनको छूट हो गई हो ऐसा नहीं है, उन्हें भी इसी मार्ग से ही मुक्ति मिलने वाली, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। बनासदास जी का भावानुवाद भी सुनते हैं। बोलिए सुनील जी, भावानुवाद भी बोलिए। केई क्रूर कष्ट सहे तपसो शरीर दहे धूम्रपान करे अधोमुख वह के झूले हैं केई महाव्रत गहे क्रिया में मगन रहे वह मुनि भार पे प्यार कैसे फूले हैं इत्यादि जीवन को सर्वथा मुक्ति नाही फिर जग माई जो बयारी के बघुले हैं जिनके ही हमें ज्ञान तिन्ही को निर्वाण कर्म के कर तार भरम में भूले हैं। जो अन्यमति क्रियाएं करते हैं उनको संक्षेप में कहने की कोशिश की। क्रूर कष्ट सहते हैं और तप से शरीर को जलाते हैं। धूम्रपान करे तो धूम्रपान कौन करता है? क्या गांजा पीते हैं और क्या क्या करते हैं ना, ये सभी। और इसको भी सभी धर्म समझते हैं, धर्म मानते हैं। ये जितने बाबा लोग दिखते हैं और उसमें भी धुंध में चढ़ करके ऐसा समझते बिल्कुल हम तो वैकुंठ पहुंच गए, कहाँ कहाँ पहुंच गए पता नहीं। अधोमुख भय के झूले हैं, ये उस तरह की क्रिया करने वालों की बात की। और दूसरी तरफ कई महाव्रत गहे, महाव्रतों का अंगीकार किया ऐसा जिनवानी के अनुसार। अब में ये बाहर के क्रियाकांड की बात आती है। कोडरमल जी ने चौथे अधिकार में ही वर्णन किया मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित्व। और सातवें अधिकार में किसका वर्णन किया? और सातवें अधिकार में जो वर्णन किया उसके मंगलाचरण भी लिखते हैं, इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करी निर्मूल अब करिए। और इसका तो सातवें अधिकार में भी मिथ्या का ही वर्णन करने वाले। और फिर प्रारंभ करते हैं, जैन है जिन शास्त्रों का अभ्यास करते हैं और उनके भी कहाँ सूक्ष्म मिथ्यात्व शेष रह जाता है उनकी बात करते हैं। तो निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी सबका विस्तार से वर्णन किया। व्यवहाराभासी के वर्णन में मोक्ष मार्ग के लिए कार्य करने वाले, व्यवहार से जो मोक्ष मार्ग कहा गया उसका साधन करते हैं, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये सब के लिए। चौथे अधिकार में भी
संसार मार्ग की चर्चा है और वहां पर मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, सीधा मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र शब्द का प्रयोग किया। लेकिन 7वें अधिकार में आकर के वो भी मिथ्यात्व का ही वर्णन कर रहे हैं, लेकिन मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का वर्णन शब्द का प्रयोग नहीं किया। सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप, सम्यक दर्शन का अन्यथा रूप और सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप। सम्यक दर्शन का अन्यथा रूप, तो सम्यक दर्शन का अन्यथा क्या होगा? मिथ्या दर्शन। सम्यक ज्ञान का मिथ्या ज्ञान, सम्यक चारित्र का मिथ्या चारित्र। लेकिन वो सीधा मिथ्या चारित्र नहीं कहना चाहते। क्यों? वो जो चौथे अधिकार में है वो तो समझता ही नहीं है, जिनवानी पढ़ा नहीं है, जिनवानी के अनुसार नहीं कर रहा है। जो परिणाम हो रहे अनादिकाल से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र वाले, उनकी बात है। अब जिनवानी पढ़ ली है और जिनवानी में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र किसे कहते हैं समझ रहे हैं। समझ रहे माने पढ़कर समझ रहे, लेकिन उसका अभिप्राय सही नहीं समझ करके विपरीत मान रहे हैं। जैसा जिनवानी में सम्यक दर्शन आदि का स्वरूप कहा, तो वह सम्यक दर्शन जिनवानी के अनुसार तो सम्यक दर्शन आदि के हैं, लेकिन इसकी मान्यता के अनुसार मिथ्यापना हुआ, विपरीतता हुई। इसलिए जिनवानी के अनुसार होने से सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, और इसकी मान्यता के कारण से उसका अन्यथापना। तो ये अन्यथापने वाले हैं। जिनवानी के अनुसार तो महाव्रत है, ये उसे विपरीत अंगीकार कर रहे हैं। तो जिनवानी में क्या कहा कि जब आत्मलीन होने पर कषाय चौकड़ी का अभाव होते हुए शुद्धि बढ़ती जाती है, वैसे बाहर में भूमि का अनुसार व्रताधिक भी होते हैं। तो उसके साथ में होने वाले व्रताधिक उसे व्यवहार से सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आदि नाम दिए, उसे महाव्रताधिक कहा गया व्यवहार से। लेकिन अंतरंग में आत्मा से परिणति ही नहीं है, उस भूमिका अनुसार कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं है, और मात्र क्रिया अंगीकार कर ली है, अभिप्राय न समझते हुए मात्र क्रिया अंगीकार कर ली है, वो अन्यथापना। तो उसे कहते हैं कई महाव्रत गहे और क्रिया में मगन रहे। क्यों? वो कहते ना, जानने में क्या रखा है, कुछ करेंगे तो फल मिलेगा, जानने से थोड़ी फल मिलेगा, ऐसा समझ करके मात्र क्रिया में मग्न हो। लेकिन क्रिया तो शरीर की है, मेरा स्वरूप तो जानन स्वरूप है, ये न जानने से। और ऐसा करते हुए वह मुनि भार वह प्यार कैसे पूले, ऐसा मुनि व्रत का पूरा भार वहन करते हैं। भार वहन करना, यदि अंतरंग में उतनी शुद्धि आई हो तो सहज वहन होता है, फिर भार नहीं लगता है। उसके अनुसार है ना, इसलिए भार नहीं लगता, सहज होता है। और अंतरंग में उतनी शुद्धि है नहीं, तो फिर उसे बुद्धि पूर्वक अंगीकार करना पड़ता है, इसलिए उसको भार करे। मुनि भार और प्यार कैसे पूले हैं। प्यार कैसे पूले का अर्थ किया, धान होती न, धान चावल, उसका अनाज में से ऊपर से धान निकाल लिया जाए तो बाकी उसका जो घास बच जाती है उसको प्यार कहते हैं। अब उसके पूले माने उसके बंडल बना दिए जाए, छोटे छोटे गट्ठर बना दिए जाए। बढ़िया है ना गट्ठर, लेकिन क्या काम के? पहले भी जब वो किसान धान की खेती पक जाती है तो वह ऐसे ही निकाल करके और उसके भी पूले बना लेता है, तब तो वह काम के हैं। क्यों काम के हैं? क्योंकि उसमें धान है, उसमें से धान निकलने वाले, तो काम के। धान निकल गई, अब वो बचे हैं, क्या है? वो तो भार है। तो इधर तो आपके हरियाणा और इस तरफ तो सब जलाते हैं, दिल्ली वालों को बेचारों को परेशानी हो जाती है, धुआं सब उधर आ जाता है। वो जो जलाते हैं व्यर्थ का, तो उसमें अनाज नहीं है, इसलिए व्यर्थ है, वो प्यार के पूले हैं। ऐसा ही कह रहे हैं, आत्मज्ञान के बिना मात्र क्रिया रूप से जो महाव्रत अंगीकार कर रहे हैं वे मुनिव्रत का भार, और वह अनाज के बिना जो घास रह गई है उसके समूह के जैसा है, माने निरर्थक, उसमें से अनाज मिलने वाला नहीं, इसलिए निरर्थक है। ऐसे अच्छा कितना होगा तो कितना काम आएगा, ऐसे महाव्रत क्रिया कितनी करेंगे तो काम आएगी, इसलिए वह प्यार कैसे पूले हैं।
इत्यादि जीवन को सर्वथा मुक्ति नाही। जिन दर्शन में सर्वथा तो होते नहीं ना, कथनचित तो कहना चाहिए। तो सर्वथा मुक्ति नहीं का मतलब ऐसा कितने दिन तक भी करते रहो लेकिन उससे मुक्ति होने वाली नहीं। इसलिए इत्यादि जीवनी को दोनों लिए, अन्य मती हो तो उनको भी नहीं होने वाला, लेकिन जिन मत अनुसार भी कर रहे हो लेकिन मात्र क्रिया में मग्न हो रहे हो तो उससे भी मुक्ति नहीं होगी। फिरे जग माही जो वयारी के बगुले हैं, वे जगत में ही घूमेंगे। जैसे ये वयारी के बगुले जो कह रहे हैं ना, आंधी चलती है, तेज हवा चलती है तो ये गोल गोल घूमता है ना, इसको बगुला कहते हैं। और ये तेजी से उठता हुआ यहाँ उठेगा और फिर तेजी से वहां चला जाएगा, ऐसा घूमता रहता है। ऐसे ही ये भी चतुर्गति में परिभ्रमण करेंगे। मुनिव्रतधार अनंत बार ग्रेवेक उपजाओ, तो नवे ग्रेवेक तक भी चले जाएंगे। पंच परावर्तन में भव परावर्तन सर्वोत्कृष्ट ऊंचा कहाँ तक है? ये वही है, पुण्य का सर्वोत्कृष्ट स्थान, और फिर वहां से नीचे आया। तो ये ऐसे ही अब फिर नीचे आएगा फिर चलेगा, ऐसा पंच परावर्तन में चलता रहेगा। इसलिए बयारी के बगुले हैं। ये तो सब विपरीतता की बात की। पर अब असली बात जो कहना है, जिसके लिए बात कर रहे हैं, जिनके ही में ज्ञान तिन्हीं को निर्वाण। जिनके हृदय में ज्ञान है। अब हृदय में ज्ञान का मतलब मैं ज्ञान स्वरूप ही हूं, ऐसा निर्णय है, ऐसा जानकर ऐसी प्रतीति श्रद्धान, और ऐसा जानकर मानकर इसमें लीनता, ये जिनके हैं तिन्हीं को निर्वाण, उनको निश्चित रूप से मुक्ति की प्राप्ति होती है। टोडरमल जी कहते हैं ना, एक कार्य के होने में अनेक कारण चाहिए, होते हैं अनेक कारण होते हैं, परंतु वास्तविक कारण किसको माना जाएगा? कुछ कारण ऐसे होते हैं जिनके होने पर मोक्ष हो भी और न भी हो। ये महाव्रतादिक ऐसे ही हैं। महाव्रतादिक उपवास आदिक लिया, हो भी और न भी हो, उपवास आदिक लिया। और दूसरे कुछ कारण ऐसे हैं जिनके होने पर मोक्ष हो न भी हो, उसने नग्न दिगंबर दशा, महाव्रत, 28 मूल गुणों का पालन इत्यादि, परंतु नहीं होने पर न हो, ये भी निश्चित है। यदि नग्न दिगंबर दशा न हो, द्रव्य लिंग 28 मूल गुणों का पालन न हो, तो भी नहीं हो सकेगा। सिद्ध चक्र विधान के अभी आप पूजाएं कर रहे थे ना, तो एक जयमाला में लिखा, यो अजोग कारज नहीं हुई, द्रव्य लिंग बिन कर्म खिपाई, भाव लिंग बिन शिव पद पाई। दोनों बातें ली। यो अजोग कारज नहीं हुई, ये अयोग्य कार्य है, हो ही नहीं सकता है। भाव लिंग बिन कर्म के, द्रव्य लिंग बिन शिव पद पाए। द्रव्य लिंग के बिना और भाव दोनों की उपयोगिता है, एक दूसरे के इस रूप में वे निश्चित रूप से पूरक हैं। परंतु तीसरा कारण ऐसा कहा जिसके होने पर नियम से मुक्ति होती है और नहीं होने पर नहीं होती, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये इसमें जिनके ही में ज्ञान, इसमें तीनों शामिल हैं। तिन्हीं को निर्वाण, कर्म के कर्तार भरम में भूले हैं। कर्म के कर्ता माने कोई वह क्रियाकांड दूसरे अन्य मतियों जैसे क्रियाकांड में लगे हैं, कोई जिन मत के अनुसार क्रियाकांड में लगे, ये कर्म के कर्ता, और उसको ही मान करके हैं, वे भ्रम में ही निश्चित रूप से भूले हुए हैं। बनासदास जी का मन इतने में नहीं भरा, उन्होंने इस पे और भी छंद लिखे हुए हैं। चार छंद है एक तरह से, और अपन इससे संबंधित है, अच्छे हैं इसलिए पढ़ते हैं। सुनील जी दोनों दोहे सुना दीजिए पहले। ये प्रसिद्ध दोहे आपको याद भी होंगे वैसे। लीन भयो व्यवहार में, उक्ति न उपजे कोई। दीन भयो प्रभु पद जपे, मुक्ति कहाँ सो होय। प्रभु सुमरो पूजो पढ़ो, करो विविध व्यवहार।
मोक्ष स्वरूपी आत्मा ज्ञान गम्य निर्धार। व्यवहार नहीं करने की बात नहीं करते हैं, मैंने ऐसा मत समझ लेना। सम्यक दृष्टि ज्ञानी के जीवन में भी भूमिका अनुसार व्यवहार होता है। और गुरुदेव तो ये कहते हैं कि आए बिना रहता नहीं है, उस भूमिका में उस तरह का परिणाम आता है। परंतु लीन भयो व्यवहार में, वो लीनता भाई यही है, इसी से मुक्ति होगी। मेरा कार्य, मेरा कर्तव्य, मैं इसका करता, ये मुक्ति का मार्ग। इस तरह से यदि लीन हो रहा है और उक्ति न उपजे कोई, और कोई उसे युक्ति और दूसरा कोई मोक्ष का मार्ग है ये उसे सूझता ही नहीं है, उसको लगता यही मार्ग है। ऐसा जो लगा हुआ होगा तो, और दीन भयो प्रभु पद जपे, भैया आप ही पार दे सकते, आप ही पार कर सकते हो, हम तो आपके भरोसे हैं। तेरे ही भरोसे पारसनाथ, भंवर में नैया डाल दी। तो ऐसा भरोसे पड़, दीन भयो प्रभु पद जपे, मुक्ति कहाँ से हो, कहाँ से मुक्ति होगी। भगवान कह रहे हैं अपने में जाओ, और तुम भगवान में जाना चाह रहे हो। अरे तिरने कोई डूब रहा हो ना, और बचाने के लिए कोई चला जाता है, और बचाने वाला कहता है भैया सिर्फ सहारा लेना है तुमको, और हाथ पैर खुद मारते हुए चलना है। लेकिन इतना घबरा जाता है, वो क्या कर लेता है, उसी को जकड़ता है, और जकड़ता है तो ना उसे तैरने देता है ना खुद तैर पाता है, दोनों डूब जाते हैं, खुद भी डूबता है। वो खुद के सहारे से, भैया तुम अपने अपने सहारे से, दीन भयो प्रभु पद जपे, मुक्ति कहाँ से हो। प्रभु सुमरो, पूजो, पढ़ो, करो विविध व्यवहार। स्वाध्याय करने वालों को भी पकड़ लिया है इसमें, ऐसा नहीं अकेला पूजा पाठ वालों को। स्वाध्याय करने वाले कहने लगे तो पूजा पाठ में उलझे हुए, पूजा पाठ में उलझे हुए हैं। इसलिए युगल जी ये कहने लग गए ना, अरे वो क्रियाकांडी ऐसा नहीं है, स्वाध्याय करने वाले भी क्रियाकांडी है। क्यों? हमने नया क्रियाकांड विकसित कर लिया। वे 2 घंटे बैठ करके पूजा करते हैं, हम 2 घंटे बैठ करके स्वाध्याय करने लगे। पूजा से स्वाध्याय श्रेष्ठ है, ये अलग बात है। दादा ने एक बार बहुत सारे पॉइंट निकाले थे इसमें से, पूजा और स्वाध्याय में क्या अंतर है। जैनपद में एक बार छपे भी हैं, पूजा और स्वाध्याय में क्या अंतर है, वो अपनी जगह। परंतु यदि स्वाध्याय को भी उसी तरह से क्रियाकांड के रूप में ही करते जाए तो क्या अंतर रहा। प्रभु सुमरो, पूजो, पढ़ो, करो विविध व्यवहार, ये सारे यदि मात्र व्यवहार ही करते रहेंगे, इन सबको मात्र बाहर की क्रिया रूप में ही रखेंगे, मोक्ष स्वरूपी आत्मा ज्ञान गम्य निर्धार, उनसे मुक्ति प्राप्त होने वाली नहीं है। आत्मा स्वयं मोक्ष स्वरूप है या मुक्ति ज्ञान स्वरूप है, इसलिए ज्ञान गम्य निर्धार, वो ज्ञान के माध्यम से अपने को जानकर पहचान कर उसमें लीन होने के माध्यम से हैं। अपने को जानना पहचानना, उसमें लीन होना, ये असली मार्ग। अब इसमें सहायक होने के कारण से इनको कहा जाता है, इनको भी व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहते हैं, परंतु वो अंदर है ही नहीं या उसका ख्याल ही नहीं है। मुक्ति न उपजे कोई, दूसरा मार्ग सूझता ही नहीं है, और जो इसी को मानकर चलते हैं तो इससे मुक्ति मिलने वाली नहीं है। अगले छंद में बहुत सारे उदाहरण देकर के ये कहने वाले हैं, वैसे ही आत्मज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। वो बनारसी दास जी को वो चित्त में चढ़ गया, ये बताना है अच्छी तरह से ये बात बैठ जानी चाहिए। मैं तो कहता हूँ 7 तत्व संबंधी भूल हो जाती हैं यदि इस बात को विपरीत मानते हैं, इतनी सी में 7 तत्वों की भूल हो जाती है। हम ज्ञान स्वरूपी हैं और हम शरीर की क्रिया को मोक्ष मार्ग समझ रहे हैं, तो शरीर की क्रिया अपनी माने जीव अजीव तत्वों का भान हमको नहीं है। नहीं, हम अकेले क्रिया को नहीं मानते, उसके साथ जो परिणाम मंद हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं, माने कौन से,
मंद कषाय के परिणाम माने शुभ भाव, जो आश्रव वाला परिणाम है उसके साथ साथ उसको हम मोक्ष का मार्ग समझ रहे हैं, तो आश्रव बंध तत्व की भूल है। और आत्माश्रित परिणति जो वास्तविक संवर निर्जरा है उसको जाना नहीं, उसको समझा नहीं है। तो इसको संवर निर्जरा का भी कारण समझ लिया, आश्रव बंध का संवर निर्जरा समझ लिया, तो आश्रव संवर निर्जरा तत्व की भी भूल हुई, और कारण की भूल सो कार्य की भूल, इसलिए मोक्ष तत्व की भी भूल हुई, सातों तत्वों की भूल हो जाती है। बोलिए सुनील जी, अगला छंद भी बोलिए। काज बिना न कर, काज बिना न करे जियऊ उद्यम, लाज बिना रन माहि न जूझे, डील बिना न सधे परमारथ, सील सत सोन अरूझे, नेम बिना न लहे निहचे पद, प्रेम बिना रस रीति न बूझे, ध्यान बिना न थंबे मन की गति, ज्ञान बिना शिव पंथन सूझे। 4 पंक्तियां है ना, और 4 पंक्ति में से 3 पंक्ति में, हर पंक्ति में 2-2 उदाहरण दिए, 6, अंतिम पंक्ति में 1, 7 उदाहरण दिए। किस बात के लिए? ज्ञान बिना शिव पंथन सूझे, ज्ञान के बिना मुक्ति का मार्ग मिलता ही नहीं है, प्राप्त ही नहीं होता, इसके लिए 7 उदाहरण दे रहे हैं। काज बिना न करे जिय उद्यम, जैसे बिना उद्देश्य के कोई भी कार्य नहीं करता ना, अनुद्देशम क्या मंदोपि न प्रवर्तते, उद्देश्य के बिना मन से मूर्ख भी कुछ नहीं करता है। दूसरा, लाज बिना रण माहि न जूझे, जिसको लाज आती है वही तो जाके लड़ेगा रण में, जिसको खुद की कोई लाज नहीं होगी, या हार जाए तो हार जाए तो क्या फर्क पड़ता है, युद्ध में जाकर के कौन लड़ेगा? जिसको आन बान शान प्यारी होगी उसके बिना युद्ध में जाके कौन लड़ेगा? डील बिना न सधे परमारथ, यहाँ कह रहे हैं शरीर के बिना परमार्थ की साधना भी नहीं होती है। फिर व्यवहार में आगे ना तो ये बात है ना, मनुष्य देह के बिना तो मुक्ति मिलने वाली नहीं, और देह से तो मिलने वाली नहीं है, मनुष्य देह तो जरूरी है ना, तो उसके बिना तो मिलेगा नहीं। डील बिना न सदे परमार्थ, सील बिना सत्सो न अरूझे, और शील स्वभाव, स्वभाव की बात की, स्वभाव के आश्रय के बिना सत्य की प्राप्ति नहीं होती है। स्वभाव, शील बने स्वभाव से लेते हैं, स्वभाव के बिना सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। नेम बिना न लहे निश्चय पद, फिर संयम पर आए, व्यवहार के बिना निश्चय की प्राप्ति नहीं होती है, आवश्यक है संयम, नियम, नियम लिया संयम, संयम के बिना निश्चय की वास्तविक पद की प्राप्ति भी नहीं होगी। जिस बिना न जिन राज सीजे तू रुलो, जग कीच में एक घड़ी मत विसरो करो नित, आयु जम मुख बीच में। संयम के बिना तीर्थंकर भी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, उन्हें भी सकल संयम अंगीकार करना अनिवार्य होता है, उसके बिना प्राप्ति नहीं होगी, तो वो भी अनिवार्य है। नेम बिना न लहे निश्चय पद, प्रेम बिना रस रीति न बूझे, श्रृंगार रस इन सबका आनंद किसको आएगा? उसे प्रेम होगा अंदर में तो आएगा उसका रस। ध्यान बिना न थंबे मन की गति, मन की गति, मन की चंचलता किससे रुकेगी? ध्यान से रुकेगी, ध्यान के बिना रुक ही नहीं सकती है। ये सब जितने, इनके बिना ये संभव नहीं है जैसा कहा गया, उसी तरह ज्ञान बिना शिव पंथ न सूझे, ज्ञान के बिना मुक्ति का मार्ग मिलने वाला नहीं है। कितने सारे उदाहरणों से ये बात कहना चाहते हैं। और अंतिम छंद पढ़ करके चर्चा आज की पूरी करते हैं। इस विषय की भी चर्चा पूरी होगी
फिर इसी बात को अगली गाथा में और अगले छंद में कहने जा रहे हैं, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। बोलिए, छंद भी बोलिए। ज्ञान उदय जिनके घट अंतर, ज्योति जगी मति होत न मैली। बाहिज दृष्टि मिटी जिनके ही, आत्म ध्यान कला विधि फैली। ए जड़ चेतन भिन्न लखे, सुविवेक लिए परखे गुण थैली। ते जग में परमार्थ जानी, गहे रुचि मानी अध्यात्म शैली। ज्ञान उदय जिनके घट अंतर, जिनके अंतरंग में ज्ञान प्रकट हुआ है। ज्ञान का प्रकट होने का अर्थ, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, ये निर्णय हुआ है, इसका नाम ज्ञान का प्रकट होना। और ऐसी ज्योति जागृत हुई है जिसके कारण से सम्यक ज्ञान फिर मिथ्या नहीं होता है। जगी मति होतन मैली, फिर सम्यक ज्ञान रूप रहती तो मिथ्या रूप नहीं होती है, यथार्थ निर्णय हुआ। बाहिज दृष्टि मिटे जिनके ही, आत्म ध्यान कला विधि फैली। जिन्हें फिर मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा ही और निर्णय हुआ है, तो बहिर्दृष्टि बाहर क्यों भागेगी। इसलिए बहिर्दृष्टि छूट जाती है और आत्म ध्यान, स्वयं में लीनता की विधि अंदर में प्रकट होती है। और इस विधि के द्वारा ते जड़ चेतन भिन्न लखे, जड़ और चेतन को भिन्न भिन्न भेद विज्ञान चल ही रहा है, उसी का निरंतर अंदर चिंतन चलता रहता है। सुविवेक लिए परखे गुण थैली, और उसी भेद विज्ञान के द्वारा अनंत गुणात्मक चैतन्य स्वरूप आत्मा, ये है गुण थैली। शौच गुण साधु लहे, ये कहा ना उसमें, देह तो मैली है अत्यंत, क्या शब्द है, हाँ, बहुदेह मैली सुगुण थैली, शौच गुण साधु लहे, बहुदेह मैली सुगुण थैली। माने आत्मा गुणों की थैली उसमें। और वे भेद विज्ञानी के माध्यम से उस आत्मा को निरंतर परखते हैं, उसका ध्यान करते, उसका चिंतन करते, उसका मनन करते हैं। ते जग में परमार्थ जानी, वे वास्तव में परमार्थ यथार्थ मुक्ति का मार्ग आत्म स्वरूप जानते हैं। गहे रुचि माणी अध्यात्म शैली, यही अध्यात्म की शैली है, वास्तव में अध्यात्म का मार्ग है। इसको मानते हुए रुचि पूर्वक ग्रहण करते हैं, इसलिए वे मुक्ति की प्राप्ति निश्चित रूप से करते हैं। और इसे न जान करके मात्र बाह्य क्रियाकांड में लगे रहते हैं, उन्हें मुक्ति की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसलिए हम भी अपने को ज्ञान स्वरूप जानकर मानकर उसमें लीन हो और यही मुक्ति का मार्ग है, ऐसा निर्णय करे। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए, जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो, सदा देत हो ढोक, सदा देत हो